जिस अपराध के लिए किसी साधारण व्यक्ति को कई सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर के लिए हवाई जहाज में बैठने नहीं दिया जाए, ऐसी ऐसी सजा है। और वैसा काम किया एक भाजपा के सांसद ने और वो खबर तक सामने नहीं आई। यह है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का नो वीआईपी कल्चर। वो कहते हैं ना कि नो वीआईपी कल्चर, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठ सकता है, हम ये इसलिए काम कर रहे हैं। और कोई जो है वो नेता मंत्री संतरी कुछ नहीं है, सब बराबर है। अब देखिए कैसे सब बराबर है। भाजपा के सांसद है तेजस्वी सूर्या, और तेजस्वी सूर्या का नाम सामने आया है। पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना बार समझ लीजिए आप, नाम सामने आया है। एक चश्मदीद ने इस बात का दावा किया है, कोई ऐसे ही जो है वो दावा नहीं कर सकता। और बाकायदा यह भी सामने आ गया है कि इंडिगो के सूत्र ये कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या ने इस बात को लेकर के माफी मांगी और माफी के बाद में उनको छोड़ दिया गया। 1 महीने पुरानी घटना और उसका खुलासा अब हुआ है। सोचिए कितनी गंभीर बात है। अगर आपके साथ में, मेरे साथ में या किसी और के साथ में ऐसी चीज हो जाए तो आप लोगों को ढूंढते हुए फिरेंगे, वकील को ढूंढते हुए फिरेंगे, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे कैसे करेंगे, पागल हो जाएंगे लोग। लेकिन ये साहब, इनकी खबर तक सामने नहीं आए। मैं खबर दिखाता हूं आपको और मैं आपको दिखाऊंगा फिर आगे कि ये ऐसा अगर कोई और व्यक्ति करता तो उसको कितनी सजा हो सकती थी। लेकिन इन साहब को तो सजा तो छोड़िए, आप खबर तक सामने नहीं आई थी। खैर, ये आप देखिए भास्कर की खबर है। पैसेंजर ने इंडिगो की फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोला, चश्मदीद का दावा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने गेट खोला, 2 घंटे रोकनी पड़ी थी उड़ान। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और किस तरह से जो है इस फ्लाइट को जो है वो 2 घंटे के लिए डिले किया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी घटना को लेकर के बीजेपी सांसद ने जो है माफी मांगी थी। अब माफी क्यों मांगी जब उनका नाम ही नहीं था? तो देखिए आप, बीजेपी सांसद ने लेटर लिख करके माफी मांगी, क्रू मेंबर ने उनकी सीट बदली, बस केवल इतना। उनकी सजा क्या? आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने ऐसा कर दिया तो। आपकी जिंदगी जो है वो पूरी जिंदगी उस घटना के बाद में बदल जाएगी। लेकिन इनकी सिर्फ सीट बदली, वहां से उठा करके केवल और दूसरी जगह पर बैठा दिया। साहब उसी फ्लाइट में बैठ करके गए। यह घटना 10 दिसंबर की है, 10 दिसंबर की घटना है। और इस घटना के अनुसार जो है वो डीजीसीए ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। और इंडिगो के सूत्रों के हवाले से तेजस्वी सूर्या ने जो किया है वह एयरलाइन का उल्लंघन था, सीधे तौर पर बताया। अधिकारियों ने माफी मांगने के लिए कहा, बीजेपी सांसद ने लेटर लिख करके माफी मांगी और बीजेपी इसके बाद में उन्हें दोबारा फ्लाइट में बैठने की परमिशन दे दी, हालांकि उनकी सीट बदल दी। बस केवल इतना भर हुआ है। अगर आप और कोई कर देता ना तो उसकी क्या हालत होती है, उसको बात को आप सोच लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं उसकी क्या हालत होती अगर कोई और व्यक्ति करता तो। न्यूज 18 की खबर आप देखिए। इंडिगो फ्लाइट में यात्री ने की दरवाजा खोलने की कोशिश, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में पुलिस को सौंपा गया। तो जिस शख्स ने इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश भर की थी उसको पुलिस को सौंप दिया गया था। और अगला स्क्रीनशॉट देखिए, यह खबर है 24 जून 2019 की। ठीक है, अब देखिए ऐसा बवाल करने पर क्या सजा होती है। अक्सर ऐसा व्यवहार करने के बाद में डीजीसीए एक्ट के तहत यात्रियों को उनकी व्यवहार की आक्रामकता के आधार पर 3 महीने, 6 महीने, 2 साल या आजीवन नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी वो व्यक्ति पूरी जिंदगी कभी हवाई जहाज में बैठ नहीं पाएगा, कभी फ्लाइट में बैठ नहीं पाएगा। और यह है साहब उसी फ्लाइट में बैठ करके गए। ये होती है सत्ता की हनक, ये होती है सत्ता की ताकत, या ये कहें कि सत्ता की गुंडागर्दी। आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। खैर, अब देखिए सुप्रिया सिंह ने इसको लेकर के लिखती है कि एक बददिमाग आदमी फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट डोर खोल देता है, जिससे फ्लाइट 3 घंटे देरी से उड़ी। लोगों को असुविधा और जोखिम में लाने वाले का नाम 1 महीने तक सामने नहीं आया। सत्ता के नशे में चूर वो सांसद रोज नफरत फैलाता है। तो ये कैसे जो है वो तेजस्वी सूर्या को लेकर के अब चौतरफा हमला शुरू हो गया है। संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है, आप लोग समझते ही नहीं है कि उनका नाम शुरू ही तेज से होता है। सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने अगर इंडिगो फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोल भी दिया तो क्या आफत हो गई। दूसरे भाजपा सांसद निशिकांत जी की तरह रात में
तो जहाज उड़ाने को लिए मजबूर नहीं किया। हद है कि सत्ताधारी सांसदों को भी यह करने नहीं देंगे। तो तंज कस रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत ने किस तरह से जो है वो कहा था कि फ्लाइट लेकर के चलो तो लेकर के चलो, अपनी मर्जी से वो फ्लाइट लेकर के चले गए थे। ये साहब जो है अपनी मर्जी से फ्लाइट को कैसे रुकवा दिया वो आपने देखा है। तो ये चीजें कैसे सामने आ रही हैं और कैसे जो है लोग इन पर लिख रहे हैं। लेकिन आप सीधे तौर पर देख लीजिए कि सत्ता की हनक और सत्ता की पावर कैसे जो है इनके सिर पर चढ़ करके बोल रही है और कैसे खबरों को दबाया जा रहा है। यह खबर इतनी बड़ी खबर थी, यह कोई बंद कमरे के अंदर खबर नहीं हुई। यह खबर जहां पर हुई है, यह घटना जहां पर हुई है, वहां पर कई लोग थे। अब सोचिए कैसे लोगों को डराया गया होगा, कैसे लोगों को धमकाया गया होगा, कैसे लोगों को मुंह बंद किया गया होगा। और सोचिए उस चश्मदीद के बारे में, उस चश्मदीद को खरीदने की या उस चश्मदीद को जो है वो अब ना जाने उसको कैसे जो है चुप कराने की कोशिशें होंगी। सोचिए जरा इन सब बातों के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि मौजूदा सत्ता किस तरह से काम कर रही है। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जब इतनी बड़ी बड़ी खबरें और जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जब उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, तो फिर सोचिए कोई और जो चीजें होती हैं, कहीं पर कोई चाहता है कि कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हुआ है, कहीं पर किसी की नौकरी के लिए कहीं पर हड़ताल हुई है, तो वो खबर सामने आ जाए, उसको तो कैसे चींटी की तरीके से मसल देते होंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी खबरों के ऊपर से पर्दा नहीं उठ पाता है, तो क्या मानते हैं आप, कहीं पर कोई जंतर मंतर पर कोई छोटा सा प्रदर्शन हुआ, कहीं पर कोई और जो है किसी राज्य की राजधानी में कोई प्रदर्शन हुआ, तो वो कोई इनके लिए मायने रखता होगा? अब खुद सोचिए। तो बहरहाल तेजस्वी सूर्या ने जो किया है, और ये पहली बार ऐसा नहीं कि खबरों में है और जो है ऐसी वजह से जो है खबरों में है। अगर ये वजह किसी और या ये वजह किसी और पार्टी के साथ, नेता के साथ में जुड़ी होती, तो मीडिया ना जाने उसको अभी तक क्या क्या बना देता। और अगर ऐसा किसी और साधारण व्यक्ति ने कर दिया होता, तो उसकी जो है वो सोचिए उसके घर वाले कैसे जमानत के लिए चक्कर काट रहे होते। तो बहरहाल तेजस्वी सूर्या का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है। पुष्टि बस थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी, आप इस बात को मान करके चलिए, क्योंकि बगैर पुष्टि के इतनी सारी धुआं जो है वो निकल रहा है, वो हो नहीं सकता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई अब कोई इसको सजा हो पाएगी, या केवल और केवल जो है मामला थोड़ी बहुत देर के लिए पानी के बुलबुले की तरह से सामने आया है और फिर फूट करके खत्म हो जाएगा? आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।